आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे हम लोग आज संधि। संधि किसे कहते हैं, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे संधि के बारे में। तो आप इसके पहले भी पढ़ चुके थे, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और सारा चीज़ पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं संधि किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। यह लिखा गया है, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो, देव जोड़ इंद्र, यानी देव जोड़ इंद्र। यहाँ क्या है, महा जोड़ ईश बराबर महेश, गिरि जोड़ इंद्र बराबर गिरीन्द्र, चंद्र जोड़ उदय बराबर चंद्रोदय। यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ इंद्र, देखिए देव जो है, देव देव वो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद इंद्र है तो इन ई है, तो ओ और ई मिलके क्या होता है, ए हो जाता है। ठीक है, तो अ जोड़ ई बराबर मिले क्या हो गया, देवेंद्र हो गया। अब देखिए यहाँ महा जोड़ ईश, महा 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 आम आ रहा है, आ जोड़ यहाँ क्या है, दीर्घी है, दीर्घी मिल के क्या होता है, आय होता है। ठीक है, ए होता है, क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब देखिए हई गिरी, गिरी में ई है, दीर्घकार है, दीर्घी आ जोड़ छोटी ई मिल क्या होता है, दीर्घी होता है। तो दो यहाँ वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ इंद्र या बराबर देवेंद्र, महा जोड़ ईश बराबर महेश। ठीक है, अब देखिए संधि का भेद। संधि कितना भेद है, संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, इससे पहले आप लोग पढ़े थे वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूलध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वही चीज यहाँ दिया गया है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं यह जानेंगे। और स्वर वर्ण के बारे में आप लोग पढ़े थे, जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी स्वर वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगा, लेकिन व्यंजन वर्ण को बोलने में उसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाएगी। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, अ आ हर्षई दीर्घई हर्ष दीर्घई जैसे में आ जाएगा। तो जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने में या जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ स्वर संधि है, यानी यहाँ सिर्फ स्वर की बात होगी, और व्यंजन संधि में सिर्फ व्यंजन की बात होगी। अब विसर्ग संधि में विसर्ग की बात होती है। नहीं, यहाँ दो ठो ऐसे विसर्गते हैं ना, इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग अभी देखेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम लोग स्वर संधि
कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर क्या हो गया आ, या स्वर वर्ण है। अ जोड़ अ बराबर आ, या अर्थात कोण जोड़ अर्क बराबर कोणार्क, यानी कोण अ आ रहा है, अ जोड़ अ मिलके आकार हो गया, यहाँ कोणार्क हो गया, ठीक है ना। तो यह स्वर संधि है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम स्वर्ण सरणी के भेद। स्वर्ण सरणी कितना भेद है? तो स्वर्ण सरणी के 5 भेद है। स्वर्ण संधि के कितना भेद है? 5 भेद है। यहाँ कौन कौन भेद दिया गया? दीर्घ स्वर, ठीक है ना। उसके बाद गुण संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यह 5 भेद है। स्वर वर्ण के कितने भेद है? 5 है। कौन कौन है? तो दीर्घ है, यन है, गुण है, वृद्धि है और अयादि, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है। यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर्ण संधि कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग संधि समझ गए। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर्ण संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर्ण संधि कहते हैं। जो बोर्ड पर हमने लिखा है कि पूछा जाएगा कि संधि किसे कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर्ण संधि, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब स्वर संधि के जैसे में देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र, महा जोड़ ईश बराबर महेश, गिरि जोड़ इंद्र बराबर गिरिंद्र, चंद्र जो उदय बराबर चंद्रोदय, विद्यालय का क्या हो जाए? विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, विद्यार्थी क्या हो गया? विद्या जो अर्थी बराबर विद्यार्थी, ठीक है। इस तरह हम संधि के प्रकार पढ़ लिए। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किससे कहते हैं? दो स्वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि कितना भेद है? तो स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इस तरह आप लोग संधि सीख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे संधि के 5 भेद के बारे में, ठीक है।